अब खेलों के मैदान का रुख करते हैं क्योंकि दो बड़ी अहम खबरें हैं आज हमारे पास खेलों के हवाले से। पहली तो ये जो फ्रेंचाइज मालिकान और इसके साथ साथ रमीज राजा के दरमियान गर्मा गर्मी हुई, और दूसरी बात ये कि जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है बांग्लादेश पर, उस पर बात करना तो लाजमी है। तो इस पर हम बात कर रहे हैं। आपको बताएं कि पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेयरमैन रमीज राजा पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान पर गुस्सा हुए और फ्रेंचाइज मालिक ने यह कहा कि पीएसएल हमारी वजह से है, वो इन्वेस्टर हैं। यकीनन ये जुमले इंतहाई गर्म हैं। साथ ही आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच इंतहाई दिलचस्प सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है। तीसरे रोज बॉलर्स गेम पर छाए रहे। पहले बांग्लादेश बॉलिंग लाइन ने पाकिस्तानी बैटर्स को परेशान किया और कौमी टीम को 286 रन पर पेविलियन लौटा दिया। पाकिस्तान की जानब से आबिद अली ने सेंचुरी स्कोर की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अब्दुल्ला शफीक भी पहले बहुत अच्छा खेले थे। तो इसी सारी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। कॉमिक क्रिकेटर हैं, बिल्कुल पूछेंगे। आज चौथे रोज का खेल जारी है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जो हमें ज्वाइन किया है कॉमिक क्रिकेटर सलमान बट साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। शानदार ओपनिंग के बाद पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर के फ्लॉप होना, ये टीम पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। कैसे देखते हैं आप परफॉर्मेंस को? देखिए, ओपनिंग पार्टनरशिप नो डाउट बहुत जबरदस्त थी, लेकिन उसके बाद मोमेंटम बड़ा जोल्ट हुआ पाकिस्तान का विकेट्स गिरने की वजह से, और विकेट्स गिरी हैं बैक टू बैक। और सिवाय बाबर आजम ने 10 रन किए हैं, बाकी 4 विकेट्स तो सिंगल फिगर्स में गिरी हैं, डबल फिगर्स में भी नहीं गए। सो एक क्वालिटी स्पिनर था। पूरी बांग्लादेश की बॉलिंग में एक ही अच्छा बॉलर था, उसी से पाकिस्तान की पूरी टीम को ट्रबल हुई। आई थिंक कि बैटिंग ने थोड़ा इंटेंट कम दिखाया, थोड़ा। लेकिन सलमान भट्ट साहब, दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने वैसा ही किया जो उन्होंने पहली इनिंग्स के आगाज में किया था, लेकिन फिर बांग्लादेश ने लंबी पार्टनरशिप बनाई। क्या समझते हैं, हमारे बॉलर्स जल्दी थक रहे हैं, क्या वजह है? होपफुली इस दफा ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आपको ओवरनाइट रेस्ट मिला है। सुबह आके आपका पहला स्पेल फिर फास्ट बॉलर्स करेंगे। देखिए, उनकी टीम में 2 ही एक्सपीरियंस बैटर्स हैं। आप समझें कि उनकी बैटिंग शुरू ही होती है मुशफीक से और लिटन दास से, और इन्हीं पे खत्म हो जाती है उनकी बैटिंग। तो उन्हीं दोनों ने रन्स किए हैं। अभी मुशफीक खेल रहा है, लिटन ने आना है। बाकी 4-5 जो पहले भी खेले थे वो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, यंग है लड़के उनके। और हमारे बॉलिंग अटैक के आगे जिस तरह फास्ट बॉलर्स को मूवमेंट मिल रही थी, उनके चांसेस कम ही थे रन्स करने के, जो कि उन्हें नहीं करने दिए बॉलर्स ने। सो आई थिंक कि वो 2 प्लेयर्स हैं, अगर हमने उनकी विकेट ले ली जल्दी तो फिर पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाएगा। जी बिल्कुल सही। ये बताइएगा कि बांग्लादेश के इस ट्रैक पर चौथी इनिंग्स पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल साबित हो सकती है? देखिए, अभी तक तो इस ट्रैक में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है कि जो आप कहें कि जी पिच ने आउट किया किसी को। आई थिंक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया ताजुल इस्लाम ने, ठीक है। इफ एनीथिंग थोड़ा स्पिन ज्यादा होना चाहिए आखिरी दिन तक या कल के दिन में। हर गुजरते दिन के साथ थोड़ी स्पिन को ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए भी मदद है, शॉट्स भी लग रहे हैं। बहुत अच्छा टेस्ट मैच का पिच है बांग्लादेश में। अच्छा साहब, अजहर अली, कप्तान बाबर आजम, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, ये सब वो लोग हैं जो बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर सके हैं। सेकंड टेस्ट मैच की अगर बात करें, आप क्या समझते हैं, प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली लानी चाहिए? देखिए, अब हर एक मैच के ऊपर तो आप टीम नहीं बदलते। हाँ, कंसिस्टेंटली अगर पैटर्न में कोई बंदा फेल हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर आप उसको चेंज करते हैं। स्पेशली मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं या जो एक्सपीरियंस प्लेयर्र्स हैं। तो हमारे यहाँ T20 देख देख के ना मिजाज भी लोगों का वैसा बन गया कि मैच भी पूरा नहीं होता और निकालने और डालने बातें शुरू हो जाती हैं। सही सलमान साहब, एक और बड़ा अहम सवाल। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज में कोचिंग का आर्जी सेटअप होगा। बैटिंग के लिए मोहम्मद यूसुफ और बॉलिंग के लिए उमर गुल के नामों पर गौर किया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आई डोंट नो, ऑब्वियसली रिलेशन तो अच्छा ही रहना चाहिए, क्योंकि दोनों अपनी एफर्ट्स करते हैं जो है पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए। जहां क्रिकेट बोर्ड डेफिनेटली वो तो एक बॉडी ही इस काम के लिए है, मदर बोर्ड है, तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करता है। वहीं पे फ्रेंचाइजेस भी जो हैं वो उसकी मेजर सपोर्ट है PSL में। ऑब्वियसली वो इन्वेस्टर्स हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं। दे प्ले देयर पार्ट इन डूइंग गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो इनमें रिलेशन अच्छे रहने चाहिए। मुझे नहीं पता उनके दरमियान क्या बात हुई है, बहरहाल इनके दरमियान रिलेशन अच्छे रहने चाहिए। साहब, सलमान साहब, आप कुछ बात कर लेते हैं PSL पर। ये बात तो हो चुकी है, हमने देखा है कि फ्रेंचाइज मालिकान और जो इसके साथ साथ रमीज राजा है उनके दरमियान कुछ गर्मा गर्मी हुई है।
अब पीएसएल को ये कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, कुछ नुकसानदेह साबित हो सकती है, आप क्या समझते हैं? देखिए, आपस में मामलात अच्छे रखें और अपनी कैपेसिटी में जो बेहतर कर सकते हैं वो करें। आई थिंक बेसिक जो मसाइल हैं, एक तो आपका टाइम क्लैश करता है। अगर ये एमिरेट्स की लीग हो जाती है तो एक इस खतरे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचना है कि इसके लिए क्या करना है। और दूसरा, सैलरी कैप्स पे जो बात हो रही है, देखें 7 साल गुजर गए हैं, अगर पीएसएल वाले अपने नुकसान से बाहर नहीं निकले तो फिर क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि जो स्पॉन्सर आप अपनी डोमेस्टिक टीमों के लिए ढूंढ रहे हैं वो कहाँ से मिलेगा, अगर पीएसएल की टीमें ही जो है वो अपने नुकसान से बाहर नहीं निकल रही। नुकसान यही है ना कि जितने पैसे लगा रहे हैं उतने बना नहीं पा रहे, उतना उनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। तो जब उस ब्रांड को नहीं मिल रहा जो आपका प्रीमियर ब्रांड है, तो नीचे कहाँ से मिलेगा? तो जरा इस पे सोचें। जो लोग आपके साथ पहले एंगेज थे, या तो आप उनको एंगेज कर लें और मान लें कि आपने जो नया सेटअप जो सोच के बनाया था वो पाकिस्तान में सूटेबल नहीं है। सवाल बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग को मजीद कामयाब बनाने के लिए क्या बोर्ड और फ्रेंचाइज मालिकान को कोई फौरी हल निकालना चाहिए? देखिए, लड़ाई तो अच्छी नहीं होती, ऑब्वियसली उसके असरात अच्छे नहीं होते। तो लेट्स होप कि ऐसी कोई चीज ना हो, क्योंकि पीएसएल पाकिस्तान का एक बड़ा टॉप क्लास ब्रांड है क्रिकेट का, और दुनिया क्रिकेट में भी ये लीग जो है आईपीएल के बाद मेरा ख्याल है फर्स्ट टॉप 2-3 लीग्स में आती है। तो इसको नुकसान पहुंचेगा तो पाकिस्तान। अच्छा सलमान साहब, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में लीग्स लॉन्च हो रही हैं, T20 लीग्स लॉन्च हो रही हैं, हर मुल्क अपनी लीग लॉन्च कर रहा है। अगर पाकिस्तान में पीएसएल के लिए ऐसे ही गर्मा गर्मी चलती रही, लड़ाइयां चलती रही, लड़ाई झगड़े चलते रहे या मामलात खराब रहे, तो आपको लगता है कि बाकी ममालिक की जो लीग्स हैं उससे पीएसएल पीछे रह जाएगा? देखिए, अच्छी बात है, खुशाइन बात है। दोनों पाकिस्तान के बड़े अच्छे प्लेयर्स रहे हैं। यूसुफ भाई बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं दुनिया के अपने टाइम के, और उमर गुल जो है यकीनन बहुत जबरदस्त डेथ बॉलिंग उसके साथ रिलेट करते हैं। ओवरऑल भी बड़े जबरदस्त बॉलर थे, उन्होंने बड़े मैचेस जितवाए दोनों ने पाकिस्तान को। तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर वो अच्छा करते हैं और टीम उनके साथ सेटल हो जाती है तो फिर उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। अच्छी बात यह है कि अपने लोगों को मौका मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच हमारे साथ फोन लाइन पे शामिल होने के लिए। वैसे अगर आप पाकिस्तानी हैं तो क्या ऐसी अहम चीज है जो आपकी जिंदगी में शामिल होना जरूरी है शाहजेब? वो ये है कि आपने क्रिकेट का फैन जरूर होना है। आपके लिए क्रिकेट का फैन बनना लाजमी है। आपने क्रिकेट को पसंद भी करना है, आपने क्रिकेट को देखना भी है, क्योंकि एक बड़ा दिलचस्प सर्वे किया गया है गैलप सर्वे की जानिब से। गैलप पाकिस्तान सर्वे ये किया गया है जिसमें ये पता लगा है कि तकरीबन 58% खवातीन और 72% मर्दों के मुताबिक क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर कुछ पॉसिबल ही नहीं है। क्रिकेट को लाजमी हमने सपोर्ट करना है, देखना भी है, और इसी पर हम बात भी कर लेते हैं। इसी सर्वे पर हमारे साथ मौजूद वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब को। बिलाल गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बिलाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सर्वे का सैंपल साइज क्या था, कितने अफराद की राय को सर्वे में शामिल किया गया है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसमें तकरीबन 1700 मर्द और ख़वातीन जो चारों सूबों में थे, देहातों में, शहरों में, यंग और बूढ़े, इनका एक सैंपल हमने यूज़ किया। अच्छा, और सर्वे के दौरान सर ये बताइएगा कि सर्वे के दौरान मजीद कौन कौन से सवाल हुए और ज्यादा शहरियों ने क्या जवाब दिया? जी बिल्कुल, तो बेशतर औकात आपने भी देखा होगा कि सर्विस जो हैं वो कभी इकॉनमी पे या कभी किसी मुश्किल और जो है ऐसे टॉपिक्स पे कि जो कभी अच्छी खबर नहीं भी आती उनसे। तो हम चाहते थे कि हम पाकिस्तानियों की जो उनके शौक़ है, जैसे क्रिकेट है और दीगर शौक़ हैं, इनके बारे में भी जानें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सियासत से बढ़कर बहुत सी और चीज़ें भी पाकिस्तान में होती हैं। तो उसके लिए सवाल पूछा गया कि आपके ख्याल से एक अच्छा पाकिस्तानी होने के लिए क्या चीज़ सबसे अहम है। तो उसमें ये सवाल दुनिया भर में भी पूछा जाता है कि लोग जो हैं वो अपनी स्पोर्ट से, नेशनल स्पोर्ट से बहुत एफिलिएट होते हैं। तो पाकिस्तान में ये शरह कैसे देखी गई है, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है कभी मैचेस जीतती है, लेकिन बिलाल साहब, अगर हार जाती स्पोर्ट की बात हो रही है तो फिर तो हमें हॉकी का जिक्र करना जरूरी है कि हमें हॉकी का फैन होना चाहिए, हॉकी देखनी चाहिए, और ये कहना चाहिए कि हमारे हॉकी के कौन कौन से प्लेयर्स हैं, हम उनके फैन हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। हम ये सवाल भी पूछते हैं लोगों से कि आप कौन सी स्पोर्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं और देखते हैं। तो इंटरेस्टिंग भी क्रिकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत हावी हो गई है। तकरीबन 70% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि उनका जो शौक है वो क्रिकेट देखने का है। सिर्फ 8% जो है वो हॉकी को कहते हैं। हॉकी नंबर 2 है मगर विद अ वेरी बिग मार्जिन। तो इसमें हमने ये देखा कि लोग जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना जो है वो उसके बारे में ये समझते हैं कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे पाकिस्तानी नहीं हैं। और ये उनके जज्बे का इजहार है। वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से, क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं और किसी को उनके बारे में बुरा कहता देखना नहीं चाहते। तो पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि लोगों से मोहब्बत करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि है तो दूसरे नंबर पर लेकिन बहुत बड़े मार्जिन के साथ, क्योंकि मुझे याद है कि बचपन में हम हॉकी इसलिए ज्यादा खेलते थे क्योंकि वो हमारा कौमी खेल है। हम इसलिए नहीं खेलते थे बिकॉज हमारा दिल चाहता था। तो सर्वे के हिसाब से एक और सवाल जहन में आ रहा है, क्योंकि जाहिर है मैं खवातीन को रिप्रेजेंट करती हूँ। देखने में और सुनने में आया कि 58% खवातीन ने जो है वो भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया। तो उनका क्या सबसे ज्यादा रिएक्शन, एक्साइटमेंट, या इसलिए था कि उनके घर में अब्बा, शौहर या बच्चे उनके क्रिकेट की तरफ रुझान रखते हैं, या खवातीन का खुद पर्सनल रुझान क्रिकेट की तरफ था? जी जी बिल्कुल। तो कुछ तो पर्सनल रुझान भी है। आपने हम जब सवाल करते हैं तो ख्वातीन भी बहुत सी ये कहती हैं कि वो क्रिकेट मैचेस देखती हैं, और कुछ जो हमने देखा कि मर्दों के मुकाबले में उनकी जो क्रिकेट से अकीदत है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। बल्कि कुछ ने हमसे ये भी इजहार किया कि लोग मर्द हजरात जो है वो क्रिकेट देखने लग जाते हैं तो हमने ड्रामा देखना होता है, या हमने कुकिंग शोज देखने होते हैं, या हमने न्यूज़ देखनी होती है। ख्वातीन जो है न्यूज़ बहुत शौक से देखती हैं। तो ये क्रिकेट जो है ये हमारे और घर में एक इशू बन जाता है क्योंकि हर वक्त सारा दिन बस टीवी चलता रहता है। तो ख्वातीन में भी पजीराई है क्रिकेट की, मगर उतनी ज्यादा नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे, बहुत ही। और बिलाल साहब, मुल्क और खास तौर पर क्रिकेट टीम से मोहब्बत, यही पहलू क्यों चूज किया गया है गैलप सर्वे की जानिब से? कुछ इस बारे में बताएं, बुनियादी वजह क्या थी? जो पाकिस्तानी अवाम है उसकी में क्रिकेट जो है हमने देखा है कि बहुत अरसे से बड़ी पॉपुलर है। हमने एक नेशनल क्रिकेट चैंपियन को अपना प्राइम मिनिस्टर भी मुंतखब किया है। तो हम जानना चाहते थे कि क्रिकेट जो है उसकी कितनी पजीराई मुल्क में पाई जाती है। आप इससे पहले T20 मैचेस की बात कर रहे थे, तो एक कमर्शियल पहलू भी है कि पाकिस्तान में कौन कौन से खेल ऐसे हैं जिनसे लोग एक जज्बाती अकीदत रखते हैं। तो हम जानना चाहते थे कि क्रिकेट में किस तरह की है, मर्दों में, ख्वातीन में इसकी पजीराई कितनी है, यंग लोगों में, बूढ़े लोगों में, शहरों में, गाँव में, और कोई ऐसे स्पोर्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो क्रिकेट के अलावा भी हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारी मेजर फाइंडिंग ये है कि क्रिकेट जो है वो एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो क्रिकेट है, और इसके अलावा बहुत थोड़े थोड़े से और स्पोर्ट्स है। मतलब हमारे लोकल स्पोर्ट कबड्डी भी लोगों ने हमसे कहा कि वो देखते भी हैं और शामिल भी होते हैं, मगर सिर्फ 4% ने कबड्डी के बारे में कहा। मगर इसलिए क्रिकेट जो है वो नेशनल स्पोर्ट। ठीक है, बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस इंटरेस्टिंग सर्वे के बता रहे थे कि किस तरीके से सर्वे किया गया, क्यों किया गया, उसकी वजूहात बता रहे थे। और एक अच्छी बात है कि ये पता लग सके कि कितने हमारे लोग, कितने फीसद हमारे लोग ऐसे हैं जो खेलों में खास तौर पर क्रिकेट को पसंद करते हैं। लेकिन माया खान के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ हेल्थ के इश्यूज भी सामने आ रहे हैं। फजाई आलूदगी की वजह से हमने स्मोक का इशू भी उठाया, एयर इंडेक्स में भी, जैसे कि पंजाब में बहुत इजाफा हुआ है, खासतौर पर लाहौर में। इसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, नज़ला, बुखार, जुकाम, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो फैलती जा रही हैं। तो इस पर बात करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, वेरी ट्रू। क्योंकि इस वक्त देखिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे हकायक आपने देखे और सामने भी आए। नजरियाती जाहिर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अपने आप में हमें एज अ कौम बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिसमें सेहत एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत अरीशा खान, आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अरीशा, फ़ज़ाई आलूदगी सांस की तकलीफ का बायस बनती है, लोग बीमार हो रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें, एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा जो मैं इस मामले में बोलूंगी, जो आजकल सबसे ज्यादा लोगों को ये सामने सिम्टम आ रहा है वो खांसी का आ रहा है, थ्रोट होता है। तो इस बारे में बात काफी हो चुकी है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, जिंक का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें,
बट जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है कि जो अभी आपकी फिलहाल कंडीशन है उसको किस तरह से ठीक किया जाए, उस बारे में हमें अब ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लाइक हमारे यहाँ थोड़ी सी गले की खांसी का मसला है, थ्रोट का मसला है, तो ऐसी चीज़ों में उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें सूदिंग इफेक्ट दें। लाइक सूप का इस्तेमाल, शहद का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें एक सूदिंग इफेक्ट देती हैं। सेकेंडली, उन चीज़ों का इस्तेमाल उनसे बिल्कुल परहेज किया जाए जिनमें घी इस्तेमाल हो, फ्राइड आइटम हो, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जब तबीयत खराब होती है या फिर थ्रोट का मसला होता है तब गर्ड रिफ्लेक्सेस बहुत होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कोविड में एज अ सिम्टम दिखने में भी आए। उन गर्ड रिफ्लेक्सेस की वजह से वो आपके जब गले की तरफ पहुंचते हैं तो उस जलन को, उस इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। तो बेटर है कि घी का इस्तेमाल या फैटी चीज़ों का इस्तेमाल न किया जाए, बहुत ही एसिडिक चीज़ों का इस्तेमाल न किया जाए, और वो चीज़ें खाई जाएं जो हमारे लिए फॉलो करना या फिर निकलने में ज़्यादा आसानी से, जिनमें दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल। अर्षा, आपने बहुत अच्छी ये बात बताई कि क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। एक सवाल करना चाहूंगी इसी के हवाले से, और वो ये सवाल है मेरा कि आपने कहा कि घी अवॉइड करें, ये इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें जो आपको एसिडिटी पैदा करें आपकी बॉडी के अंदर। अब ये कि खाने के अलावा स्मॉग आपके सिस्टम में जाकर सबसे ज़्यादा किस चीज़ को अफेक्ट करता है और उसका क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं? जी ठीक है, प्रिकॉशनरी वो सबसे ज्यादा अफेक्ट आपके गले को करता है। थ्रोट का मसला होता है, खांसी होती है, आंखों में जलन होती है। उन चीजों के लिए परहेज करने से अच्छा है कि आप पहले अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। हम नॉर्मली, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, हमारे पास बहुत अच्छी चीजें लाइक हम लोग कहें नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एग का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अच्छा एक प्रोटीन एलिमेंट हमारे अंदर आए। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल, गर्म चीजों का इस्तेमाल करें। तो इस तरह की चीजों से हम लोग उस कोक की जो समझे वो साथ में एक सौगात लेकर आता है, एक गले में दर्द या फिर आंखों में दर्द, उन चीजों से हम लोग परहेज कर सकते हैं। सेकेंडली, उन जलन की वजह से जो हमारे लिए मसले मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, उसमें सबसे अच्छी चीज मैं बोलूंगी, जो लोग जिनको एलर्जीज होती है, वो एलर्जीज के लिए नॉर्मली ऐसी कंडीशन में इनको एस्थमा के अटैक्स होना, गले में खांसी होना, ये बहुत नॉर्मल होता है। तो हमारे सेब के अंदर और फिश के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हिस्टामाइन दिए हैं। जो हिस्टामाइन हम लोग दवा से लेते हैं, बेटर है कि रोजाना पे सेब का इस्तेमाल करें या फिश का इस्तेमाल करें, हफ्ते में 1 दफा 2 दफा, तो हम इन एलर्जी से भी परहेज कर सकते हैं। अच्छा, इन एलर्जी से भी बचा जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ अरीशा ये भी बताएं कि आंखों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सांस का जिक्र कर रही हैं, सांस में दुश्वारी का सामना होता है, गले ख़राब होते हैं। इसके साथ साथ जब हम घरों से बाहर निकलते हैं, हम अपनी आंखों को किस तरीके से बचा सकते हैं? कि कुछ लोग अफराद ऐसे भी हैं जो मोटरसाइकिल्स पर सफ़र करते हैं, कुछ पैदल जाते हैं, उनका एक्सपोजर होता है स्मोक की वजह से, और ये पॉल्यूटेड एक हवा है। तो इससे बचने के लिए अपनी आंखों को कैसे बचाया जाए? क्या ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए या कोई और भी ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि प्रिकॉशनरी तो ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसी कोई चीज जिसका आपको एक्सपोजर हो रहा है, तो बेटर है कि पहले आप एक फर्स्ट इन प्रिकॉशन पे अपने ग्लासेस का इस्तेमाल करें। सेकेंडली, अगर एकदम से ऐसा होता है कि आंखों में जलन हो रही है, तो फिर जो भी आपके पास पानी मुयसर होगा या रोज वाटर होगा, फौरन के फौरन अपनी आंखों को धोएं। मतलब फर्स्ट एड से आपने अपनी आंखों को धोना है ताकि वो सारी इन्फ्लेमेशन या सारे बैक्टीरिया निकल जाए। थर्ड चीज ये कि जो लोग जिनमें विटामिन ए की कमी होती है, जिन लोगों में विटामिन ए की कमी होती है, वो ज्यादातर प्रोन होते हैं ऐसी इन्फ्लेमेशन से, जिसको हम लोग कहते हैं, कुछ लोगों को सूरज की एकदम जलन स्टार्ट हो जाती है, या फिर कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो अपना विटामिन ए का इस्तेमाल बढ़ाएं, जिसमें हमारे गाजर बहुत अच्छा आ जाता है, टमाटर बहुत अच्छा आ जाता है। तो सर्दियों में इस तरह के फल और इस तरह की सब्जियां बहुत कॉमन, जिनमें विटामिन ए बहुत अधिक है, तो उन चीजों का इस्तेमाल अच्छा करें। फेयर इनफ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अरीशा। ये इस वक्त ऐसे है कि हमें इस तरह की इन्फो जितनी भी इस वक्त आपने हमें दी है, ये मेरा ख्याल है, पूरी उम्मीद है कि इस वक्त जितने भी लोग स्मोक से, मुझ समेत और मेरी टीम समेत जो हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे थे, हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गला ख़राब, खराश जो है वो टॉन्सिल्स का फील होना और सांस लेने में दुश्वारी, ये तमाम चीज़ें हमें फील हुई। लेकिन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी बिल्कुल, वो हमें तफसीलन बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। तो आज के शो से इतना ही, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा सुबह सवेरे पाकिस्तान में, जिसमें बहुत सारी खबरें होंगी, बहुत कुछ होगा। तो कल हमसे दोबारा मिलिए सुबह 9 बजे। जब तक के लिए मुझे और माया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।